क्या इंडिया तो 25 गो, अगले बार 5 गो। अगले बार 5 गो हाँ फिर काम होगा, धक्का के काम होगा। लड़का का काम होगा। एकदम किला भर बन जाएंगे तो चीनी मिल खुल जाएगा। कब खुलेगा, कब खुलेगा? ओके ना कहू गुड़ो के खाली चीनिए के कब हम तो अभी जो भी चुन के आई है उससे हम लोग जो है सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। नहीं कभी चोर चोरी करता है ना तो थोड़ा सा घर में सामान जरूर छोड़ देता है, थोड़ा सा सामान। है कि ये जबरदस्ती का सरकार है और ये सरकार जो है जबरदस्ती का है, सीधे बात है। देखिए पूरे बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, जितना पूरे यूनिवर्सिटी है, आईआईटी को छोड़ करके, एनआईटी को छोड़ करके, कितना यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट होता है। बिहार में सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी से कितना प्लेसमेंट होता है? एक भी प्लेस। चाचा जी को अब कोई नहीं चाहता है कि वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय रंजन और आप देख रहे हैं बिहार कैनवस। मेरी मौजूदगी अभी गांधी मैदान में है और यहाँ पे शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अब आप लोग यहाँ शपथ ग्रहण में आए हो, आपको क्या लगता है? देखिए हम लोग जो है बस देखने आए हुए हैं लोग। अच्छा, हम लोग जो है जो बिहार सरकार के जो अभी जो नया चुनाव हुआ है और जो भी सरकार बना है, तो सरकार अभी जो भी चुन के आई है उससे हम लोग जो है सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं से देखिए बिहार में जो अभी चुनाव हुआ है वो चुनाव पूरी तरीका से क्लियर नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बिहार में इलेक्शन तो हुआ, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत सारा जो है डाउट्स है बना। आपको डाउट है कि बिहार में जो ये सरकार बनी उस पर आपको डाउट लग रहा है? हाँ, पूरी तरीका से डाउट है। कैसे डाउट नहीं रहेगा भाई? अभी देखिए कि बिहार में जो भी सरकार का जितना भी जैसे काउंट जो विनिंग जो है जो वोट है, जो उसमें क्या हुआ है कि कहीं कहीं 1 लाख से भी ज्यादा वो मार्जिन है। 1,20,000 22,000 से लोग जो है वो जीते हुए हैं, लोग वोट मिला हुआ है। तो उसमें क्या किया गया है, कहीं कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को जो है 30 या 120 या कहीं हाँ थोड़े जो है अंतर से हरा भी दिया गया है 2-3 कैंडिडेट से, ताकि ये लोग जो है शक ना करे कि हाँ कि इसमें चोरी हुआ है। देखिए पूरा क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ है। इलेक्शन जो ईवीएम से हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप लोग साबित भी तो नहीं कर पाते हैं। जब विपक्षी जो है वो साबित भी तो नहीं कर पाते। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी के जो है सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन हम एज ए जो है इंडिपेंडेंट एक नागरिक है, तो हम जो है एक सिटीजन है, एक वोटर है भारत जरूर ये तो सबका मत है अपना। हाँ, तो हम जो है अपना वोट देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जिसको वोट दिए हैं वो प्रतिनिधि को वो मेरा वोट मिले। लेकिन क्या हुआ है कि पूरा बिहार में जितना भी 243 सीट पर इलेक्शन हुआ है उसमें देखिएगा कि बहुत सारा सीट है, 100 से अधिक सीट है जहां पे डाउट हुआ है कि हाँ कि यहाँ पे जो वोटर है वोट दिया है कैंडिडेट को, लेकिन क्या वो जो वोट दिया है वो अपने कैंडिडेट के पास पहुंचा है? डाउट है, बहुत सारा डाउट है। बड़े बड़े कैंडिडेट लोग का इलेक्शन हार गए हैं, कहीं कहीं बहुत कम अंतर है। तो जरूर कहीं ना कहीं जो है इसमें ईवीएम का जो है गड़बड़ी कहिए या इलेक्शन कमीशन का गड़बड़ी कहिए, कहीं ना कहीं कुछ जो है दिक्कत है। अब रह गया साबित करने का, तो देखिए जिसमें पूरा तंत्र अगर किसी के हाथ में हो वो हेर फेर कर सकता है। रात को जो है जा करके ईवीएम ही बदल दिया जा सकता है, तो क्या उसमें जो है पूरे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में वो सब रखा गया? देखिए हाँ, सीसीटीवी जो है फुटेज के पास है, सरकार के पास है। फुटेज जो चेंज भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स खराबी के बोल करके जो है उसमें जो है दिखाया ही नहीं जा रहा है कि हाँ कोई सीसीटीवी जो फुटेज है वो की है मेरे पास। अब देखिए क्या है ना, पूरा क्लियर ये हुआ है कि मान लीजिए वोटिंग हुआ, 3 जो है जो है ऑफिसर जो है वहां पे जाते हैं इलेक्शन कराने, जो इलेक्शन करा रहे हैं उनको भी जो है डाउट, वो भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि हाँ कि मेरा जो है जो भी हम इलेक्शन करा रहे हैं जो ईवीएम जा रहा है वो सेफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनको भी डाउट है। ईवीएम जो जा रहा है, ईवीएम जो ले जाया जा रहा है वहां पे जो है वो ऑफिस में चला गया, वहां से अब जो आप बोल रहे हैं कि सीसीटीवी जो है फुटेज में वो जो है वो पूरा मतलब कि वहां पे निगरानी किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज से। लेकिन क्या हो रहा है कि वहां से अगर चोरी कर दिया जाए, वहां से ईवीएम चेंज कर दिया जाए, तो उसका फुटेज जो है उसका वो तो मेरे पास नहीं है या विपक्षी के पास नहीं है, जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के पास है, तो वो हमको थोड़े मिलेगा, तो नहीं तो मिलेगा। जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं उसका। इस बात देखिए अच्छा अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले ट्वीट करते हैं
कि सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चुपचाप सांसद भवन में, विधानसभा में चुपचाप एक कानून बना दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई हम एफआईआर नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है, तो जाके चेक कीजिए। इस देश में किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हम कर सकते हैं, चाहे नेता हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते? ये सरकार से सवाल बनता है कि नहीं, ये चुपचाप ये विधानसभा सांसद भवन में ये कानून को लागू किया गया है। बताइए, इस पे जनता सवाल करेगी कि नहीं करेगी? जरूर करेगी, जनता का हक है इस पे। तब इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह का मतलब कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर हमको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने ट्वीट और अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऐसा कानून बना दिया गया कि उसके ऊपर हम कोई एक्शन ही नहीं ले सकते। इसके ऊपर सरकार सरासर दोषी है। इस तरह का कानून पास नहीं करना चाहिए सांसद भवन से। अभी जो ऐसे आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, हाँ। तो ऐसे में तो आप कह सकते हैं कि आरजेडी का 25 से 26 सीट भी नहीं आना चाहिए था जब चोरी। देखिए, कोई भी चोर चोरी करता है ना, तो थोड़ा सा घर में सामान जरूर छोड़ देता है, थोड़ा सा सामान घर में जरूर छोड़ देता है, ताकि किसी को शक ना हो जल्दी के चोर चोरी किया है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है उस हिसाब से। यानी आप कह रहे हैं कि इस बार वोट चोरी हुआ है? थोड़ा बहुत चोरी हुआ है, पूरा का पूरा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ। थोड़ा बहुत गड़बड़ी, बिल्कुल थोड़ा बहुत गड़बड़ी। यानी ये जो सरकार बनी उससे आप खुश नहीं है? सरकार बनी है उससे खुश नहीं है। देखिए, यहाँ हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं है, ठीक है, और किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आए हैं। बस हम लोग सच्चाई के बारे में बोल रहे हैं कि ये जबरदस्ती का सरकार है, और ये सरकार जो है जबरदस्ती का है, सीधे बात है। देखिए, मेन बात क्या है ना कि बिहार में जो ये सरकार है, नीतीश बाबू है, वो 2000 से ही है, 2005 से है। अभी जो है 20 साल हो गया। आप देखिए बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था का हालत क्या है। आप पूरे बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, जितना पूरे यूनिवर्सिटी है, आईआईटी को छोड़ करके, एनआईटी को छोड़ करके, कितना यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट होता है? बिहार में सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी से कितना प्लेसमेंट होता है? एक भी प्लेसमेंट नहीं होता है। कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है पटना में या कहीं पढ़ करके, बिहार गवर्नमेंट निकाल दिया 200 या 10,000 सीट निकाल दिया, उसी पे बच्चा मर रहा है। जो मतलब कैसे करके कुछ बच्चा है उसमें जॉब ले लिया, सभी बच्चा को तो जॉब नहीं मिल रहा है। अरे भाई, सरकार सभी बच्चा का जॉब नहीं दे सकता है, कम से कम 50-60% बच्चा के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है ना। नहीं किया है कोई किया है? कोई नहीं किया है। सब बच्चा ऐसा ही पूरा आप चले जाइए मुसल्लापुर हाट, इधर जो है बाजार समिति, बोरिंग रोड, सब बच्चा मर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। समझे? चाचा जी को अब कोई नहीं चाहता है कि वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। अच्छा, समझे? अरे आप कह रहे हैं चाचा को कोई नहीं उपाय चाहता नहीं है ना। फिर भी जेडीयू 85 सीट ले आई। कोई उपाय नहीं है ना, है कोई उपाय नहीं है खुआ है ना। जो दिया गया है ना, उनका 10,000 का कमाल है, 10,000 का कमाल है, एकदम कमाल है। देखिए, हम बता रहे हैं, देखिए कुछ दिक्कत जो है ना बिहार के लोगों में भी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिहार के लोग क्या करते हैं ना, कोई नया कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, पार्टी के बेसिस पे वोट करते हैं। अब पार्टी बेसिस पे कोई जो, आप देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जिसको पार्टी टिकट नहीं दी थी, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए हैं। देखिए, पार्टी को अगर वोट कीजिएगा तो पार्टी विशेष के लोग ही जीतेंगे। अब बस वो कोई नया कैंडिडेट को देखना ही नहीं चाहता है। अरे भाई, कम से कम अब जो आदमी चुनाव जीत के आया है, तीसरी बार चौथी बार चुनाव जीत के आया है, उसके अंदर काम करने का इच्छा भी नहीं है। उसके अंदर काम करने का इच्छा है ही नहीं। वो चाहता है कि ठीक है हम जीत गए हैं, पार्टी का जो निर्णय तय करेगा, बस यही बात है। अब नया आदमी जो है, जो चुनाव जीत करके आएगा, जो नया कैंडिडेट है, वो अगर चुनाव जीत के आएगा तो वो काम करेगा, एनर्जेटिक है, कुछ सोचेगा कि हम चुनाव जीत के आए हैं तो हम काम करें। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो पुराने 20 साल से जीतते आ रहे हैं उन्हीं को जिताइएगा तो कहाँ से काम होगा? अच्छा, अभी एनडीए की सरकार बनी है, और मान लीजिए कीजिएगा कि इस विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए अभी जो है सबसे पहले जो सरकार बनी है वो कृपया करके जो घूसखोरी चल रहा है, रिश्वतखोरी चल रहा है अफसर का, वो बंद करे। जितना भी हर पब्लिक डिपार्टमेंट में जितना भी ऑफिसर है सब रिश्वतखोरी कर रहे हैं, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में देखिए
सभी को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। ये वास्तविकता है। तो सरकार क्या करे, कुछ जो है जो मल्टीनेशनल जो है विदेशी कंपनियां हैं, जो भी जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको बिहार में लाए और उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर में ही बिहार के छात्रों जो भी पढ़ रहे हैं उनको जो है स्किल डेवलपमेंट करा करके स्किल जो है वो जॉब मतलब वो जो एजुकेशन दे करके उनको जॉब दिलाए उसमें, क्योंकि सरकारी नौकरियों से सभी पूरे बिहार के छात्रों का जो है भविष्य नहीं संवारा जा सकता है। लेकिन कम से कम जो सरकार है नीतीश कुमार, वो कम से कम 60 to 70% जो छात्रों के लिए कुछ सोचे, जो या तो प्राइवेट सेक्टर में कराए और गवर्नमेंट सेक्टर में भर्ती कराए। हाँ, बस यही मांग है, बस यही मांग। हाँ हाँ, और कुछ नहीं। केसी सिन्हा जैसे महान गणितज्ञ जो विद्वान है उनको लोग वोट नहीं देके हरा सकता है, उस राज्य की जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की मानसिकता इतनी गड़बड़ है कि 10-10 हजार रुपया जो नीतीश सरकार बंटवा दी है, जो जीविका दीदी लोग जिनका इलेक्शन बूथ पे जिनका कोई ड्यूटी भी नहीं लगा था, और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में जाके देखिए मनीष कश्यप जो एक पत्रकार हैं, वो बहुत सारा ऐसे अपने चैनल के माध्यम से वीडियो डालते हैं कि जीविका दीदी लोग का जिनका ड्यूटी नहीं लगा गया था, वो लोग भी जाके सारे जो महिलाएं वहां पे खड़ी है उनके कान में बोला जा रहा था कि आपको 10,000 मिला गया है, आप एनडीओ को वोट दीजिए और आपको फिर 2 लाख मिलेगा। तो ये सब लालच उलच दे के थोड़ा सा यहाँ का जनता भी अपने आप को मूर्ख साबित करती रहती है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। सरकार जो है मत जो है दान नहीं करवाई है, मत को खरीद ली है और खरीद के अपना सरकार बनाई है। अगर कोई भी सरकार रहता है इनके सामने तो अपना सरकार बना लेता, क्योंकि बजट तो अपने घर से नहीं लाई है सरकार, बजट तो बिहार का ही बजट दिया ना सरकार जी। कोई भी हमको चाहे आम इंसान को चाहे कोई भी दीदी को महिला को कोई भी सरकार अपने घर से तो नहीं ला के दिया है। देखिए सरकार तो खुद लूटने का काम करता था, देगा कहाँ से? नेता तो खुद फंड चोरी कर लेता है, जो बनाने के लिए जो काम करने के लिए विकास करने के लिए जो फंड नहीं मिलता है उसमें से नेता चोरी कर लेता, तो अपने घर से थोड़ी ला के दिया है सरकार 10-10 हजार रुपया। 10,000 रुपया अगर कोई भी सरकार रहती है यहाँ पे तो वो अपना सरकार बना लेती। इस दावे को के साथ इस बात को हम कह सकते हैं कि ठीक है, कोई भी सरकार आती है, अगर सरकार दाम देख के अगर वोट आपसे खरीद ले रही है, आप 10,000 जा रहे हैं। और मेरे जनता का भी गलती है, सबसे बड़ा गलती जनता का भी है कि आप पैसा लेके सरकार के हाथों बिक जा रहे हैं, आप 10,000 बिक जा रहे हैं। आप 10,000 का बात कर रहे हैं, 10,000 से पहले भी तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं नीतीश। महिलाओं के लिए किए हैं, कुछ महिलाएं तो कही है उनको, कुछ महिलाएं तो कही है कि उनको 10,000 नहीं मिला है, फिर भी हम नीतीश को ही वोट देंगे। जब किए हैं तब सब लोग कहा है कि किए हैं, लेकिन आज के डेट में वो वोट के तुरंत पहले पैसा दे के वोट लिए हैं, तो ये भी लोग कहेगा कि वोट पैसा दे के लिए। हम जीत जाएंगे तो 2 लाख और क्या है कि बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सरकारी योजना में इतना जल्दी फास्ट काम नहीं हुआ है कि तुरंत आप एप्लीकेशन दिए और 10,000 रुपया आ गया। इतना कभी फास्ट नहीं हुआ था। देखिए, ये जो है सरकारी पैसे से वोट खरीदा गया है, आज तक नहीं हुआ। सरकारी पैसे से ये वोट खरीदा गया है, ये क्लियर है। और बिहार की जनता जो है ना बहुत भोली भाली है, खास करके बिहार की जो औरतें हैं वो और भोली भाली है। वो 10,000 रुपया अकाउंट में आ गया तो उन लोगों को लगा कि ठीक है, और नीतीश जी या जो भी अगर बिहार की गवर्नमेंट है उनके तरफ से अगर 10,000 रुपया आया है तो हम उनको वोट दे करके ये कर्ज उतार देते हैं। उन लोगों का ऐसे ही भावनाएं था। हम जो है खुद बात किए हैं बहुत सारी जो है औरतें से, तो उन लोगों का यही जवाब आया है कि ठीक है, जो हम जो है 10,000 दिए हैं तो हम वोट देते हैं। लेकिन क्लियर है कि ये जो है सरकारी पैसे से वोट खरीदा गया है। आप कह रहे हो सरकार। और एक बात और, जब तक इस तरह से बिहार के जनता बिकेगी तब तक हमको नहीं लगता है कि बिहार में सही से गुजरात की तरह और दूसरे स्टेट की तरह, राज्य की तरह डेवलप हो पाएगा बिहार। और बिहार का स्थिति यही रहेगा, जब तक हमारी जनता बिकते रहेगी तब तक सरकार हमारे जनता को लूटते रहेगा और ये सिलसिला हमेशा चलते रहेगा। बस हम यही कहना चाहते हैं, बाकी कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है। हम ऐसे आए हैं, देखने आए हैं, घूमने आए हैं, टहलने आए हैं। तो क्या जो सरकार बन रही है अभी बिहार में, उनसे क्या डिमांड रहेगा आपका? क्या रहेगा कि वो सरकार में डिमांड, सबसे पहला डिमांड तो यही रहेगा सरकार को कि काम क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्रीज लगाएं, कारखाने लगाएं। यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम प्राइवेट नौकरी दे के जरूर रखे। जितना भी हमारा युवा है, ठीक है, आप एक सरकारी नौकरी दे के 90,000 आप दे रहे हैं वेतन, लेकिन आप प्राइवेट नौकरी दे के अगर 20-20 हजार रुपया युवा को दे देते हैं तो जब दिवाली, छठ में या होली में इतना ट्रेन में भीड़ नहीं होगा दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाने के लिए। कोई उतावल नहीं रहेगा, वहां भी जाके कोई 50,000 या 1 लाख रुपया नहीं कमा लेता है। कोई भी 10,000, 15,000, 20,000 कमाता है। अब 15,000 कमाता है तो उसमें से 7,000 रुपया उसी गवर्नमेंट पे खर्चा कर देता है।
कोई भी जाके, आप ही जाके, हम ही जाके, अगर किसी भी राज्य में जाके 15,000 रुपया कमाते हैं तो रूम रेंट देंगे ना, वहाँ का खाने का खर्चा देंगे ना, घूमेंगे ना, शॉपिंग करेंगे ना। आधा पैसा तो आप दे दीजिएगा वहीं उसी गवर्नमेंट को, फिर से वो पैसा लेके आपका तो वही कमा रहा है, गवर्नमेंट कमा रहा है। आप 5,000 रुपया घर भेजिएगा, ऐसा ही यही सिलसिला आपका लगातार चलते रह जाएगा। क्या कमाइएगा आप, क्या विकास कीजिएगा आप, क्या अपने घर वालों के साथ रहिएगा आप, कहिया रहिएगा आप। कोई भी कंपनी फैक्ट्री 30 साल 40 साल आपसे कमाएगी, जब दे आपका थक जाएगा तो वो भी आपको निकाल देगा कंपनी से, आप फिर इसी घर पे आ जाना पड़ेगा। तो आप 20,000 रुपया दीजिए ना, आप बिहार में दीजिए, बिहार में हाँ रोजगार दीजिए ना, 12th पे दीजिए, ग्रेजुएशन पे दीजिए, जिस डिग्री पे देना है दीजिए ना। आप 20,000 रुपया दीजिए, 15,000 दीजिए। मेरा जो है इस सरकार का जो भी है उसका भविष्यवाणी ये है कि ये सरकार 5 साल फिर वही रहेगी, और 5 साल सरकार वही रहेगी तो जो समस्या है वही रहेगा। ना सरकार चेंज हो रहा है, ना समस्या चेंज हो रहा है, समस्या वही रहेगा। आप देखिएगा, यानी आपका कहना है कि सरकार भी वही है, समस्या भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। नीतीश कुमार वही, डिप्टी सीएम भी वही, और समस्या भी वही। समस्या वैसा ही बना रहेगा, और बिहार की जनता जो भी जितना भी छात्र लाठी खाए हैं ना सड़क पे, फिर वही लाठी खाएंगे और सब वैसा ही रहेगा। 20 साल से ये सरकार चल रही है, 20 साल से वादा किया जा रहा है कि बिहार का हर चीनी मिल को खोल दिया जाएगा। ठीक है, पहला सरकार जो आया था क्या किया नहीं किया और कितना किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सरकार 20 साल से वादा करते जा रही है कि इस बार बन जाएंगे तो चीनी मिल खुल जाएगा, अगला बार बन जाएंगे तो चीनी मिल खुल जाएगा। कब खुलेगा, कब खुलेगा? ना कहू गुड़ो के खाली चीनिए के कबाऊ। हम तो पैंतिया के है पर मिला देवी, हमरा 3 सास पुतों के पैसा नहीं मिला है। हमारे गांव में सबके मिल गया है, हमरा नहीं मिला। रैली में आए हैं, इतना दिक्कत से न पानी मिले है न नाश्ता मिले। क्या जरूरत है? आएगा चिराग पासवान चप्पलों खरीद लिया। क्या उम्मीद है सर, फिर से एनडीए आई है बिहार में? फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, फिर से काम होगा। हाँ फिर काम होगा, धक्का के काम होगा, धक्का के काम होगा एकदम फिर से। हाँ, क्या इंडिया इंडिया तो 25 गो, अगले बार 5 गो। अगले बार 5 गो। एनडीए सरकार फिर से बिहार में आई है, क्या उम्मीद है इस बार? बहुत उम्मीद है, बहुत विश्वास के साथ नई सरकार का गठन हुआ है, पूर्ण बहुमत के साथ आई है। इसमें हम लोग को कुछ सोचना नहीं, जो भी करेगा बहुत बिहार के हित में अच्छा करेगा। अच्छा, बिहार के हित में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेगा। ये जो कहा जाता है अभी भी बहुत सारे शिक्षा के प्लान का मुद्दा है, इस पे काम होगा इस बार? देखिए, विरोधी लोग अपनी बात रखते हैं, अल्टर सल्टर, उसका कोई जवाब नहीं है। जो भी महाराष्ट्र में के लोग बिहार में नहीं काम करने के लिए आ रहा है क्या? ये राजस्थान के लोग बिहार में काम नहीं कर रहा क्या? ये फैक्ट्री है, पलायन कोई मुद्दा ही नहीं है। इस वर्षों में बहुत कुछ बदला है बिहार। ये तो बरगलाने का, केवल बरगलाने का मुद्दा है बस। ऐसे बिहार कृषि प्रधान देश है, राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य में क्या है, पलायन का क्या मुद्दा रहेगा? सभी जगह पर कृषि, सब जगह उद्योग ही लग जाएगा तो कृषि कहाँ होगा, कहाँ से खाएगा लोग? आप कह रहे हैं कि बिहार में पलायन का मुद्दा नहीं है, बिहार में मुद्दा नहीं है, बिहार में 0 पर सिमट गया। पलायन का मुद्दा लेके आया था तो 0 पर क्यों सिमट गया? पलायन का मुद्दा वो लेके आया, वो 0 पे सिमट गया, हमको उससे मतलब नहीं। बिहार में पलायन का मुद्दा है कि नहीं? कोई मुद्दा नहीं है पलायन का। बिहार में लोग जो भी गांव छोड़े हैं, अच्छे से सुखी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से लोग रह रहे हैं। क्या कोई जरूरी है कि घर में ही रोजगार मिलेगा? जो नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र आए हैं, IAS IPS, तो जो हमारे यहाँ डीएम है, डीएम साहब अपने घर में रह के रहते, घर में खाते रहते, क्या वो उसे पलायन ना, वो पलायन करके नहीं आए क्या? डीएम साहब पलायन नहीं है, एसपी साहब करके। पलायन सब जगह होता है, लेकिन बिहार से बहुत ज्यादा। अरे ये सब सोचना, जो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, केवल मूर्ख बनते हैं आप लोग जैसा कुछ बदला है, और ये 5 साल जो पूर्ण बहुमत मिला है, उसकी ताकत से बिहार बदलेगा आगे। जी, बिहार बदलेगा। हाँ, बहुत बदलेगा, बहुत बदलेगा।